आज मैं आपसे एक अजीब सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपको दो ऑप्शन दिया जाए, ऑप्शन 1 आज आपको 100 रुपया दिया जाए, ऑप्शन 2 5 साल बाद 200 रुपया दिया जाए, आप कौन सी ऑप्शन चुनेंगे? ज़्यादातर लोग पहला ऑप्शन चुनेंगे, लेकिन ऐसा क्यों? जब फ्यूचर में पैसा ज़्यादा मिलने वाला है तो लोग आज कम पैसा क्यों चुनते हैं? यही सवाल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अभी भी पूछा जाता है और इसी सवाल से जन्म हुआ डिविडेंड पॉलिसी। आज की कहानी में हम समझेंगे डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, प्रॉफिट का यूज किस तरीके से करते हैं, रिटेन अर्निंग क्या होता है, डिविडेंड पेमेंट, स्कूल ऑफ थॉट कितने हैं, रिलेवेंस थ्योरी किसे कहते हैं, इररिलेवेंस थ्योरी किसे कहते हैं, बाल्टर मॉडल क्या होता है, गॉर्डन मॉडल क्या होता है, एमएम हाइपोथेसिस क्या होता है, इन सभी का एजम्पशन देखेंगे। वर्ड इन हैंड थ्योरी किसे कहते हैं, आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट क्या है और यूजीसी नेट के PYQ ट्रैप को भी देखेंगे। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है कुंदन शर्मा और आप देख रहे हैं JRF थिंकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी को इंटरेस्ट के साथ मजा लीजिए। पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा डिविडेंड पॉलिसी का। एक कंपनी है, पूरे साल मेहनत करने के बाद कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। अब मैनेजमेंट के सामने डिसीजन लेना है, इस प्रॉफिट का क्या किया जाए। यहीं से शुरू होती है डिविडेंड डिसीजन। प्रॉफिट का दो रास्ता होता है, एक प्रॉफिट रिटेन कर लिया जाए, कंपनी में रखा जाए एज ए रिजर्व इन सरप्लस, इसे कहते हैं रिटेन प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग। यह कंपनी के लिए इंटरनल सोर्स ऑफ फंड होता है। इसका यूज होता है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। सिचुएशन 2, इस प्रॉफिट को शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में बांट दिया जाए, इसे कहते हैं डिविडेंड। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डिविडेंड मेनली दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स डिविडेंड मिलता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। डिविडेंड पॉलिसी को लेकर इकोनॉमिक्स में दो ग्रुप बट गए। फर्स्ट, स्कूल ऑफ थॉट 1 डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी की बात करता है। सेकेंड, स्कूल ऑफ थॉट 2 डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी की बात करता है। डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार डिविडेंड पॉलिसी का फॉर्म वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं मोदिग्लानी एंड मिलर। इसे कहते हैं एमएम हाइपोथेसिस। एमएम हाइपोथेसिस कहता है डिविडेंड पेमेंट का फॉर्म वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। डिविडेंड पे आउट रेशियो चाहे 0% हो या 100% हो, फॉर्म वैल्यू सेम रहती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी किसने दी? ऑप्शन 1 बाल्टर ने, ऑप्शन 2 गॉर्डन ने, ऑप्शन 3 मोदिग्लानी एंड मिलर ने। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एमएम मोदिग्लानी एंड मिलर। सोर्स ऑफ फाइनेंस, एमएम थ्योरी कहती है फर्म के पास मेनली दो सोर्स ऑफ फाइनेंस है। फर्स्ट डेट, सेकेंड इक्विटी। और जैसा कि आपको पता है डेट रिलेटिवली लेस रिस्की होता है और इक्विटी कंपैरेटिवली मोर रिस्की होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी का ज़्यादा होता है, डेट का कम होता है, इसलिए ज़्यादातर कंपनी डेट को प्रीफर करते हैं। एमएम थ्योरी कुछ एजम्पशन पर आधारित है। फर्स्ट, नो टैक्स, सेकेंड रेशनल इन्वेस्टर, थर्ड परफेक्ट कैपिटल मार्केट, फोर्थ नो फ्लोटेशन कॉस्ट, फिफ्थ नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सिक्स इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल, सेवन नो इफेक्ट ऑन मार्केट वैल्यू, 8 कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, 9 होमोजेनियस रिस्क। आर्बिट्रेज कॉन्सेप्ट एमएम हाइपोथेसिस का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। आर्बिट्रेज, अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है तो इन्वेस्टर शेयर बेच सकते हैं, अगर डिविडेंड मिलता है तो री इन्वेस्ट कर सकता है, इसलिए डिविडेंड इररिलेवेंस हो जाती है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, इररिलेवेंस पॉलिसी एमएम हाइपोथेसिस का लाइफ क्या है? लिमिटेड, अनलिमिटेड, मीन्स फिनाइट और इनफिनाइट। इसका करेक्ट ऑप्शन है एमएम थ्योरी का फिनाइट लाइफ होता है। अब दूसरी थ्योरी आती है डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी।
इस थ्योरी के अनुसार डिविडेंड पॉलिसी फर्म की वैल्यू पर इफेक्ट करती है। इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं जेम्स सी वाल्टर और मेयर जे गॉर्डन। वाल्टर और गॉर्डन इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। वाल्टर मॉडल कहता है डिविडेंड पॉलिसी डिपेंड करती है दो वेरिएबल पर, आर और के। आर मीन्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, के मीन्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। वाल्टर मॉडल का 3 सिचुएशन देख लेते हैं। सिचुएशन फर्स्ट, अगर आर मोर देन के मीन्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा हो, इस केस में फर्म ग्रोथ फर्म कहलाती है और डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% रखना है। सारा प्रॉफिट कंपनी रिटेन कर लेगी। केस नंबर 2, आर इक्वल टू के मीन्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इसको कहते हैं इररिलेवेंस। फर्म इस केस में नॉर्मल फॉर्म कहलाती है। डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% टू 100% हो सकती है। डिविडेंड इररिलेवेंस हो जाता है इस केस में। केस नंबर 3, अगर आर लेस देन के हो मीन्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कम होती है, तो इस केस में फर्म डिक्लाइनिंग फर्म कहलाती है। इस केस में डिविडेंड रेशियो 100% होती है। तो 100% डिविडेंड किस केस में पेमेंट किया जाता है? डिक्लाइनिंग फॉर्म के केस में, आर लेस देन के। दिसंबर 2025 एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था। आर लेस देन के केस में कौन सी ऑप्शन सही है? ग्रोथ फॉर्म, डिक्लाइनिंग फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। इसका करेक्ट आंसर होगा डिक्लाइनिंग फॉर्म। PYQ, वाल्टर मॉडल में डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 कब होता है? आंसर, आर मोर देन के केस में ग्रोथ फॉर्म कहलाती है। मीन्स रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। इस केस में कंपनी सारा प्रॉफिट रिटेन कर लेती है। वाल्टर मॉडल का अजम्पशन, फर्स्ट, सोर्स ऑफ फाइनेंस सिर्फ और सिर्फ रिटेन अर्निंग से होती है। सेकेंड, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग लाइक डेट, इक्विटी, इस सभी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग वाल्टर मॉडल में नहीं होती है। थर्ड, EPS कांस्टेंट। फोर्थ, DPS कांस्टेंट। फिफ्थ, फिनाइट लाइफ ऑफ द फर्म। एंड सिक्स, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड डिविडेंड पॉलिसी इंटरलिंक होती है। यहाँ से कुछ कंपेरिजन में करवा देता हूँ वाल्टर मॉडल वर्सेस MM हाइपोथेसिस। MM हाइपोथेसिस का लाइफ फिनाइट होता है, डिफिनिट होता है। वाल्टर मॉडल का लाइफ इनफाइनाइट होता है, अनलिमिटेड होता है। MM के केस में सोर्स ऑफ फाइनेंस इक्विटी और डेट था एंड वाल्टर मॉडल के केस में सोर्स ऑफ फाइनेंस सिर्फ और सिर्फ रिटेन अर्निंग होता है, डेट और इक्विटी नहीं होती है। इम्पोर्टेंट रिलेशन, वाल्टर मॉडल कहता है वैल्यू ऑफ शेयर और डिविडेंड पे आउट रेशियो इनवर्स रिलेशनशिप में होती है। अब कहानी में एंट्री होती है गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी को समझाता है। वर्ड इन हैंड थ्योरी, गॉर्डन मॉडल को वर्ड इन हैंड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब हाथ में एक पक्षी झाड़ी में 2 पक्षियों से बेहतर होती है, यानी कि करेंट ईयर का डिविडेंड फ्यूचर डिविडेंड से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वर्ड इन हैंड थ्योरी किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए वाल्टर, ऑप्शन 2 गॉर्डन, ऑप्शन 3 MM हाइपोथेसिस। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। फाइनली अब कंपैरिजन कर लेते हैं, 1 मिनट में सारा को रिकैप कर लेते हैं। 2 टाइप के डिविडेंड पॉलिसी है। फर्स्ट, रिलेवेंस डिविडेंड पॉलिसी, जिसको कि सपोर्ट करता है वाल्टर मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल को वर्ड इन हैंड थ्योरी भी कहते हैं। सेकेंड, डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी, डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी को सपोर्ट करता है MM हाइपोथेसिस एंड आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट MM हाइपोथेसिस के केस में ही आता है। MM हाइपोथेसिस का लाइफ फिनाइट होता है, सोर्स ऑफ फंड डेट एंड इक्विटी होता है। अब कहानी के लास्ट स्टेज में आते हैं। डिविडेंड पॉलिसी सिर्फ नंबर नहीं है, यह इन्वेस्टर का साइकोलॉजी है, रिस्क परसेप्शन है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, इन सब का कम्बिनेशन है।
अगर आपको यह स्टोरी टेलिंग स्टाइल लर्निंग पसंद आई तो जेआरएफ थिंकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं कुंदन शर्मा और आप देख रहे हैं जेआरएफ थिंकर यूट्यूब चैनल। मिलता हूं अगली कहानी में। अगली कहानी कौन से टॉपिक पर लेकर आऊं कमेंट बॉक्स में आप लिखना। उसी टॉपिक से कहानी क्रिएट करके आपको पूरा A to Z लेकर आऊँगा। आप देख रहे हो मेरा जो कहानी है, इस कहानी में सारा टॉपिक, सारा पॉइंट A to Z प्लस P/Q को भी इंक्लूड किया हूँ। तो इस कहानी को आप कभी भी सुन सकते हो, रात में सोते जागते, ट्रेवल कहीं कर रहे हो तो हेडफोन लगाकर आप सुन सकते हो। पूरी की पूरी डिविडेंड पॉलिसी आपके टिप्स पर हो जाएगी। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।